परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमियों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू। पूरी भई तब क्यों तौलें, मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें। मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें। हीरा पायो, हीरा पायो, गांठ गठियायो। हीरा पायो, गांठ गठियायो। बार बार वाको क्यों खोलें, मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें। मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तौलें। मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें। हंसा पावे मान सरोवर, हंसा पावे मान सरोवर। ताल तलैया क्यों डोलें, मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें। 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 तेरा साहिब है घट माही, तेरा साहिब है घट माही। बाहर नयना क्यों खोलें, मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें। मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें। कहत कबीर सुना भाई साधु, कहत कबीर सुना भाई साधु। साहिब मिल गए तिल ओलें, मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें। मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें। मन मस्त हुआ तब क्यों, मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें। कहत कबीर सुना भाई साधु, कहत कबीर सुना भाई साधु। साहिब मिल गए तिल ओलें, मन मस्त हुआ तब क्यों बोलें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। देखो, ये आत्मा तब तक भटकती है जब तक सच्चा प्रीतम कुल मालिक संत सद्गुरु के रूप में जब तक मिल नहीं जाते हैं, तब तक ये आत्मा बराबर भटकती रहती है। अब आत्मा के भटकने का कारण यह है कि आत्मा को जो आनंद मिलना चाहिए, जो आनंद उसको अपने देश में मिल रहा था, वह यहाँ पर नहीं मिलता है। वह हर जगह विषयों में जाके खोजती है कि हमको आनंद मिल जाए, जो अपने देश का आनंद है, लेकिन कहीं भी आत्मा को अपने देश का जो आनंद है सतलोक का, वह मिलता नहीं है। इसलिए यहाँ का जो आनंद है वह आत्मा को थोड़ी समय के लिए मिलता है, फिर आनंद खत्म हो जाता है। जैसे कोई आदमी मीठा खाता हो, तब तक मीठा का स्वाद अच्छा तो लगता है, लेकिन जब तक वह मीठा गले के रास्ते शरीर के अंदर न चला जाए, जब तक जीभ पर है तब तक तो उसका स्वाद का आनंद मिल रहा है, लेकिन जैसे वह मीठा जीभ से अंदर गया तो उस मीठे का स्वाद वहीं ख़त्म हो जाता है। अब फिर वह नया स्वाद खोजना चाहती है, फिर मीठा खाएगी, फिर उसको वही स्वाद जीभ पर ही रहेगा, फिर अंदर चला जाएगा मीठा, फिर स्वाद खत्म हो जाता है। यानी कोई भी स्वाद यहाँ अस्थायी रूप से नहीं रहता। इसलिए आत्मा नया नया स्वाद पाने के लिए एक एक चीज़ के पीछे दौड़ती रहती है कि हमें बेटी बेटा में स्वाद मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, परिवार में मिल जाएगा, समाज में मिल जाएगा, रुपए पैसे में मिल जाएगा, धन दौलत में, रुपए पैसे में, महल अटारी में, गाड़ी घोड़ा बंगला में, सब में वह आनंद ही खोजता है। लेकिन जब वह चीज़ उसको मिल जाती है तो थोड़ी समय के बाद वह आनंद उसका गायब हो जाता है। फिर सोचता है कि अब तो दूसरा चीज़ ले लूँ तब उसमें आनंद मिलेगा। अभी साइकिल से चलता है तो सोचता है कि इससे बढ़िया ये होता हमको मोटरसाइकिल मिल जाए, तो मोटरसाइकिल मिल गई तो सोचता है अब इसको हमको कार मिल जाता, कार मिल गई तो सोचता है कि अब तो हेलीकॉप्टर में चलता, हवाई जहाज़ में चलता। ऐसे उसकी तमन्नाएं, उसकी इच्छाएं स्वाद को पाने के लिए, आनंद को पाने के लिए आगे बढ़ती जाती हैं। ये इसलिए कोई भी आत्मा यहाँ पर सुखी नहीं है, उसको वह अपने ही आनंद को खोजती है, क्योंकि आत्मा का जो आनंद, परमानंद, जो एक रस रहने वाला था, उसको आत्मा छोड़ दी। अब विषय भोगों में आत्मा लिप्त हो गई। महात्मा ये समझाते हैं कि हे आत्मा, कि जा दिन से तुम शब्द विसारी, और मन संग यारी ठानी, सूरत तुम दुखी रहे हम जानी। ऐ आत्मा, तो दुखी है, हम जान रहे हैं कि तुमको तकलीफ़ है, क्योंकि जब से तुमको अपना आनंद, यानी शब्द का, मालिक का जो आनंद तुमको मिल रहा था, जब मालिक से तुम बिछुड़ गई, अपने शब्द से बिछुड़ गई, तब से तुम दुखी हो और जगह जगह उसी आनंद को खोज रही हो, लेकिन वह आनंद कहीं मिलने वाला नहीं है। सूरत तुम दुखी रहे हमें जानी। इस बात को कोई जानता नहीं है कि तुम क्या खोजती हो, लेकिन मैं जान रहा हूँ कि जाने अनजाने तुम उसी आनंद को खोजती हो कि वह आनंद हमको मिल जाए। इसलिए रात दिन तुम्हारा भाग दौड़ लगा रहता है, कोई भी चीज़ तुमको आनंद दे नहीं पा रहा है। इसलिए आत्मा हमेशा भ्रमती रहती है, भटकती रहती है। महापुरुष समझा रहे हैं ये। महापुरुष कहते हैं कि यह आत्मा, मैं ये जानता हूँ कि तुम दुखी हो, कि जा दिन से तुम शब्द विसारा,
मन संग यारी ठानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। आओ मन इंद्र संग साथ बधानी। इंद्र स्वाद लुभानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। वो महापुरुष कह रहे हैं कि अब तुम उसी स्वाद को इंद्रियों में खोजना चाहती हो, परिवार में तुम खोजना चाहती हो, समाज में खोजना चाहती हो, ऐशो आराम में खोजना चाहती हो कि हमको यह वस्तु मिल जाए तो मुझे इसमें आनंद मिल जाएगा। लेकिन जो जो चीज़ तुम खोजती हो उसको जब पा जाती हो तब उसमें तुम खोजती हो कि वह आनंद नहीं मिल रहा है। अभी परिवार में तुम आनंद खोजती हो तो परिवार में भी वह आनंद नहीं मिला, बाल बच्चों में खोजती हो तो वह भी उसमें नहीं मिल रहा है। फिर रुपया पैसा कमाने में लग गई कि इसमें हमको आनंद मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, उसमें भी नहीं मिल रहा है। ऐ आत्मा, तुमको ये आनंद कहीं नहीं मिला और इसको हम जानते हैं, इसलिए थोड़ी समय के बाद तुम्हारे अंदर अभाव पैदा हो जाता है कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, आगे दुख आ रहा है, आगे तकलीफ़ आ रही है। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं कि कुल परिवार सदा दुखदाई। कुल परिवार सदा दुखदाई। इन संग रहत भुलानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। यानी अपने कुल परिवार में, बाल बच्चों में तुम भूल भरम में रहती हो कि हमारे परिवार में बाल बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, ये सब हमको सुख दे देंगे, राजपाट मिल जाएगा, इसमें सुख मिल जाएगा, खेती बाड़ी दुकान दौरी, इसमें तुम सुख खोजती हो, लेकिन कहीं तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है और अंत में तुम्हारा यहाँ से प्रस्थान हो जाता है और तुम अपने घर जाने के बजाय नरको 84 में चली जाती हो। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या। तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या। और क्यों करे मेल मिलानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। कहते हैं देखो तुम चेतन आत्मा हो, मेरी अंश हो, तुम परमात्मा के रूप हो और इन जिनसे तुम मेल मिलाप कर रही हो, जिसमें तुम आनंद खोज रही हो, ये जड़ हैं, ये जड़ वस्तु हैं, इसमें कहीं आनंद नहीं है और इन्हीं को अपनाने में तुम लगी हो, इनको तुम छोड़ नहीं रहे हो, इन्हीं के कारण तुमको नरकों और 84 में जाना पड़ रहा है और हमेशा तुमको जो है तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। तुम्हारा तकलीफ़ इतना बढ़ जाता है कि कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं है। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि ऐ आत्मा, अब से तू चेत जा कि तू चेतन यह जड़ सब मिथ्या। क्यों करे मेल मिलानी। सूरत तू दुखी रहे हम जानी। अब की बार चेत करो तुम्हें, नहीं भरे मोह तुम खानी। अब की बार तुम मेरी बात को मान लो
अपने अंदर बिठा लो कि नाम रतन गुरु दे बुझाई, उलटी चलो आसमानी। देखो नाम धन, नाम का खजाना ये आत्मा को गुरु तुमको दे रहे हैं। यही तुम्हारा आनंद है, यही तुम्हारा सुख का खजाना है। इसी को तुम पकड़ ले और इसी की कमाई कर, इसी की रगड़ कर। और देख, जब तुम रगड़ करेगी तो इसमें तुम्हारा आनंद का जो सागर है वह इसी में रखा हुआ है। वह आनंद का सागर तुमको मिल जाएगा और तुम सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगी। महात्मा इस बात को समझाते हैं कि नाम रतन गुरु दे बुझाई, उलटे चलो आसमानी। सूरत तुम दुखी रहे हमें जानी। तो महात्मा समझाते हैं। अब आत्मा को महात्मा समझा कर इसी बात को कहते हैं कि ये आत्मा, अब तो मेरी बात को मान ले, पकड़ ले और अपने घर निकल चल। देखो, यह नाम धन का जो मैं तुम्हें दौलत दे रहा हूँ, इसमें मेरी कमाई की हुई शक्ति है और तुम्हें कमाई नहीं करनी है। केवल निर्मित मात्र तुम इस पर रगड़ मचाओ। सुमिरन ध्यान भजन जब तुम करोगी तो इसके अंदर जो तुम्हारी ताकत भर दी गई है वह ताकत तुमको मिल जाएगी और तब तुम आसमान का सफ़र करने लगोगी, अपने घर चलने लगोगी, अपने घर की तुम तैयारी करोगी। इसलिए गुरु महाराज जी बराबर समझाते हैं कि ये बच्चा, यहाँ तुम श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर रहा और श्वासों की पूंजी को ऐसी गफलत की नींद में सोकर तुम बर्बाद कर दे रहा है। अपनी आत्मा को जगा नहीं पा रहा है और परमात्मा से मिलाप नहीं तू कर पा रहा। यह आत्मा परमात्मा के बीच ये जो है बंधन आ गया है, यही मोह माया का बंधन है। इसको जरा सा तू ढीला कर और अपनी आत्मा को जगाओ। प्रभु के दिए हुए नाम का, गुरु के दिए हुए नाम का तुम सिमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। देखो, तुम्हारी आँखें और तुम्हारे कान ये दोनों खुल जाएंगे और जब आँख कान खुल जाएगी तुम्हें सूझेगा, दिखाई पड़ेगा कि गुरु ने जो बताया वो सही है, गुरु ने जो बता दिया वो सही है। तब तुम सच्चे मार्ग पर चलोगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। जय गुरुदेव। अगला वीडियो आपको फिर अगले कार्यक्रम में मिलेगा। जय गुरुदेव।